कभी कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं ना, तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान पर छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने कर्म नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा सवाल भी सटीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ अब कुछ होता ही नहीं है कि तुम कुछ कर्म कर सको, फिर वहाँ तुम क्या करोगे? तो वहाँ तुम्हारा कर्म है बैठकर पूजा करना। चाहे तुम कोई मंत्र उठाओ संकल्प करके कि तुम किसी एक मंत्र को जपोगे, किसी विशेष संख्या अपने मन में रखो और उतनी संख्या तक उसे जपो, इस रूप में अपने कर्म करो। या फिर तुम मेरी सप्ताह पारायण का संकल्प उठाओ, मेरी सच्चरित्र को पढ़ो, पर किसी न किसी रूप में तुम्हें कर्म करना ही करना है। और जहाँ कोई कर्म नहीं हो सकते वहाँ तुम्हें इस तरह से कर्म करने हैं, पर कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। एक शिवलिंग के दर्शन करना चाह रहे थे ना तुम, पर अब मैं तुम्हें वहाँ के दर्शन अच्छे से कराऊंगा, और जिस दिन मैं कराऊंगा ना, उस दिन थोड़ा समय लेकर तुम आना। मतलब मन में 4 काम होंगे भी तो बाकी 3 के 3 काम हटा देना, सिर्फ मंदिर आने का रखना। क्योंकि मुझे मंदिर में तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है, उनके कुछ निजी अनुभव तुम्हें बतलाने हैं। क्यों बताना है? इसलिए बताना है जिससे कि तुम सुनो, समझो और तुम्हारा मार्गदर्शन हो। उसके लिए मुझे समय चाहिए, घंटे भर का समय लेकर ही अब तुम आओगे वहाँ। हो सकता है तुम शिव जी के मंदिर पहुँचो, माँ दुर्गा के मंदिर पहुँचो, पर लीलाएं तुम्हें मेरी ही सुनने को मिलेंगी। तो अब जो होगा वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए मंदिर अब जब भी आना थोड़ा समय लेकर आना। ध्यान रखना है इस बात का। किसी भी इंसान पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपना जाते आते हो, जो अपना करते हो वैसे ही करो। कुछ पैसे बच जाएंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा, इस वजह से अगर तुम सोच रहे हो कि रोज़ लौटते वक्त या रोज़ जाते वक्त किसी की गाड़ी में बैठकर जाओगे, तो ये गलती से भी गलती मत करना। जिस इंसान को तुम फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, उससे फ़ायदा भी तुम्हें नहीं लेना है। चाहे उसकी गाड़ी खाली जाए, जाने दो, पर तुम्हें उस पर नहीं बैठना है। कल को वो व्यक्ति अगर तुमसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहे या तुमसे कुछ चीज़ मांग देगा, फिर तुम क्या करोगे? क्या बताओगे? क्या दे पाओगे? इतनी सारी दिक्कतें हैं, पर फिर तुम उससे इतना कुछ ले चुके होगे, रोज़ रोज़ ये निःशुल्क सेवा, कि फिर तुम कुछ कह नहीं पाओगे और मजबूर हो जाओगे। इसीलिए रिश्ता भी किसी से उतना ही तक रखो जितना तक उसे निभा पाओ, उसके आगे का नहीं। आना जाना वहीं रखो जहाँ दोनों तरफ से चीज़ें हो सकती हैं, और जहाँ नहीं हो सकती वहाँ जितना दूर रहकर निभाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है ना जो शांत रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बातें होंगी उतनी तरह की बातें निकलेंगी, टूटेंगी और बिखर कर बनकर आएंगी, और झगड़े भी उतने ही होंगे। जो थोड़ा शांत रहता है ना, उसके जीवन में लड़ाइयाँ भी कम होती हैं। थोड़ा शांत रहना सीखो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस चीज़ को सीख लो। किसी की बात का बुरा मत लगाना, किसी को भी मन में याद करके अब मत कोसना, सबको क्षमा करना, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। क्षमा नहीं कर सकते हो तो कम से कम भूलने की कोशिश करना। भूल भी नहीं सकते हो तो रोज़ रोज़ दोहरा कर याद मत करना। बस ये मैं चाहता हूँ। तुम अब अगली बार जब मेरे मंदिर आओगे ना, तो मैं तुम्हें फूल दूंगा, और उस फूल को संभाल कर अच्छे से रखना। जो भी फूल तुम्हें मंदिर से प्राप्त होते हैं, तुम चाहो तो उन सबको अच्छे से अच्छी जगह पर सुखाकर अच्छे से रख सकते हो। वो एक यादगार के रूप में भी रहेंगे, लेकिन तुम चाहो तभी। नहीं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम्हें ये चीज़ करना ही है। तुम्हें मेरी जुड़ी चीज़ें पसंद है इसलिए मैंने कहा, लेकिन मेरी जुड़ी कोई चीज़ हो या ना हो, मेरा दिल है तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारे लिए, और यही पर्याप्त होना चाहिए। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ।